सास और बहू के रिश्ते को लेकर बहुत सारी कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन हर घर में इन रिश्तों का एक अनोखा रूप होता है। कभी प्यार और समझदारी का पुल होता है, तो कभी गुस्से और शिकायतों का। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें सास गुस्से में होती है और बहू उसे शांत करने के लिए बहुत ही मजेदार तरीका अपनाती है। आइए शुरू करते हैं यह दिलचस्प और हास्यपूर्ण कहानी। सास का गुस्से वाला मूड। सुबह का समय था और घर में सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। घर में सास, बहू और उनके छोटे से परिवार का रोज का जीवन बड़े शांति से चल रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। सास जी का मूड कुछ ठीक नहीं था। सुबह से ही उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कहाँ हो तुम, सास जी ने कमरे में घुसते हुए आवाज दी। बहू, जिसका नाम नेहा था, किचन में बर्तन धो रही थी। उसने हड़बड़ी में उत्तर दिया, जी मम्मी जी, मैं यहीं हूँ, बर्तन धो रही हूँ। ध्यान से धोना, अगर बर्तन सही से नहीं धोए तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। सास जी का गुस्सा और बढ़ गया। नेहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही से हो जाएगा। लेकिन सास जी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर बात पर उनका चेहरा लाल हो रहा था। नेहा ने मन ही मन सोचा, आज तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो घर में सास जी का गुस्सा और बढ़ जाएगा। नेहा ने एक योजना बनाई और किचन के काम से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आई। उसने आकर सास जी से कहा, मम्मी जी, क्या आप मुझे कुछ मदद देना चाहेंगी? मुझे तो लगता है कि आप आज बहुत गुस्से में हैं, तो कुछ मजेदार करने से शायद आपका मूड ठीक हो सकता है। सास जी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मुझे मजेदार करने की बात करती हो? क्या तुम मेरी परेशानियों को समझती हो? जी हाँ मम्मी जी, मुझे पता है कि आप परेशान हैं। लेकिन कभी कभी हम सबको थोड़ी सी राहत की जरूरत होती है। तो क्यों न हम आज कुछ हल्का फुल्का करें, थोड़ा हंसी मजाक करें, नेहा ने चतुराई से उत्तर दिया। सास जी ने उसे देखा और फिर थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। नेहा ने अपनी योजना बताई। उसने सास जी को बताया कि आज वह कुछ खास करने वाली है जो सास जी को भी पसंद आएगा। और फिर दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे घर में कुछ नए प्रयोग करेंगे, जिनसे हंसी और खुशी का माहौल बनेगा। नाटक का आयोजन। नेहा ने घर के बच्चों को इकट्ठा किया और एक नाटक तैयार करने की योजना बनाई। सास जी को भी इसमें शामिल करने की योजना थी। उन्होंने सास जी से कहा, मम्मी जी, आपको एक छोटा सा रोल निभाना होगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यह बस एक मजेदार नाटक होगा। सास जी पहले तो संकोच करती रहीं, लेकिन नेहा की जिद के आगे वह झुकीं और सहमत हो गईं। नाटक की कहानी थी, घर में एक बहुत बड़े माचो मैन की एंट्री होती है और सास जी उसी के साथ एक रोमांटिक सीन करती हैं। बच्चों ने सास जी को उसकी भूमिका समझाई और वह झिझकते हुए सहमत हो गईं। नाटक शुरू हुआ और सास जी ने वह भूमिका निभाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने माचो मैन के साथ रोमांटिक सीन करना शुरू किया, पूरा परिवार हंसी से लोटपोट हो गया। सास जी का गुस्सा जैसे हवा में उड़ गया और उनकी मुस्कान वापस लौट आई। नेहा और बच्चों ने मिलकर नाटक की पूरी मस्ती में हिस्सा लिया और यह सिलसिला पूरा दिन चलता रहा। सास का गुस्सा शांत हो गया। दिन के अंत तक सास जी का मूड पूरी तरह से बदल चुका था। उनका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था और वह अब अपनी बहू के साथ मस्ती करने में मगन थीं। सास जी ने नेहा से कहा, तुमने आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं मानती हूं कि तुमने बड़ी समझदारी से मेरा गुस्सा शांत किया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आप तो जानती हैं, हंसी ही सबसे अच्छा इलाज है।
सास जी ने प्यार से नेहा का सिर सहलाया और कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा किया। कभी कभी हमें थोड़ा चेंज चाहिए होता है और तुमने मुझे यह दिया। नेहा और सास जी दोनों ने मिलकर चाय बनाई और साथ में बैठकर बातें की। वह दिन घर में खुशियों से भरा था। सास और बहू के रिश्ते में अब एक नई समझ और प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में समझदारी और प्यार को दिखाती है। कभी कभी हल्की फुल्की मस्ती और हास्य ही किसी के गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकती है। नेहा ने सास जी के गुस्से को ठीक करने के लिए जिस तरीके से काम किया, वह एक उदाहरण है कि रिश्तों को सुधारने के लिए कभी कभी हमें नए तरीकों की तलाश करनी चाहिए। अगर सास और बहू एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सही समय पर सही कदम उठाएं, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।